हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी देवगढ़। आज की जो घटना है देवगढ़ की है, जो कि करीबन 40 साल पुरानी घटना है। वो इस कहानी को शुरुआत करने के लिए भी 40 साल पीछे चलना पड़ेगा। खैर, देवगढ़ की यह घटना ऐसी जगह की है जहाँ पर एक खंडर हुआ था। वहाँ पर जो खंडर था उसे हटा करके, यानी उसकी सफाई वफाई करवा के, तोड़वा के वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया गया था। और जो उसका मालिक था हॉस्पिटल का, उसका नाम शैलेश था। वही अकेला डॉक्टर था जो रात भर उसकी देखभाल किया करता था, और जो भी कोई पेशेंट्स या फिर कोई भी आए उनकी देखभाल किया करता था। और जो शैलेश था वो हर प्रकार से हॉस्पिटल को संभाले हुआ था। और जो शैलेश था वो कहा करता था, कोई भी इस हॉस्पिटल में आएगा वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा बच के जाएगा। यदि आप किसी की डेड बॉडी आज लेके जा रहे हो तो वो उसे जिंदा कर देगा। ऐसा शैलेश का मानना था। और वो हर तरह से अपनी कामयाब कोशिश करता था और जैसे तैसे करके पेशेंट को बचा लिया करता था। और ये जो बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी देवगढ़ में, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल में जाता वो कभी मरता नहीं था, वापस जिंदा होकर आ जाता। ऐसे ही एक बंदा था जिसका नाम विमलेश था। उसके पापा को रात को दिल का दौरा पड़ता है, काफी ज्यादा तरह से, काफी बुरी तरह से। और ऐसा विमलेश को लगता है कि शायद अब उसके पापा नहीं बच पाएंगे। और इसी समय उसके पापा जो थे बेहोश हो गए। और विमलेश जो था उसी समय अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जिसके चिकित्सालय वो थे शैलेश। वहां पर पहुंचता है, बताते कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो शैलेश जो डॉक्टर थे वो कहते हैं, बेटा तुम बाहर रुको, मैं देखता हूँ क्या है। तो थोड़ी ही देर बाद जो विमलेश के पिताजी थे जिंदा हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, यानी कि जिनकी जीने की कोशिश बिल्कुल नाकामयाब थी, यानी 1% जीने के चांस थे, फिर भी वो बाहर निकलते हैं। ये देखकर विमलेश काफी हैरान थे, क्योंकि जिस तरह से उनके पिताजी हॉस्पिटल से बाहर निकले, उन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी। वो सीधे हॉस्पिटल से बाहर निकले और सीधा चल दिए। ना ही विमलेश की तरफ देखा, ना इधर उधर डॉक्टर से बात की, सीधा चल दिए। विमलेश को ये देखकर काफी हैरानी हुई और उन्होंने डॉक्टर से बात की कि पापा तो कुछ बदले बदले लग रहे हैं, ये कैसे व्यवहार हो गया। तो डॉक्टर कहते हैं कि जो तुम्हारे पापा है मरने से बचे हैं, तो ऐसा कुछ दिनों तक चलेगा, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये जो बातें धीरे धीरे पूरे देवगढ़ में फैल गई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर शैलेश है, किसी को भी नहीं मरने देते, सबको बचा लेते। तो ऐसे ही कुछ होता है आने वाले कुछ दिनों बाद। लगभग 4 दिन बाद एक डेड बॉडी एक लड़का लेके आता है, जो कि उसके दादा की थी, और वो वहां पर लेके जाता है। यानी कि 2 दिन उन्हें मरे हुए हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो वहां लेकर जाता है, शायद इस तलाश में कि डॉक्टर शैलेश के कहने पर कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो मरेगा नहीं। तो ऐसे ही कुछ होता है, उसको लेकर जाता है। डेड बॉडी को अंदर जैसे ही जाती है तो डॉक्टर शैलेश जो थे वो वहां पर जाते हैं और उनका इलाज करने लगते हैं। हालांकि उससे पहले वो अपने पर्दे जो थे ढक लिया करते थे, गेट वेट मूंद लिया करते थे, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते। और सबसे बड़ी मुद्दत की बात ये थी कि डॉक्टर शैलेश कहाँ रहते हैं, आज तक किसी को भी नहीं पता था कि देवगढ़ में वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर घर है और कैसे क्या रह रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। बस केवल और केवल वो उन्हें हॉस्पिटल में देखा करते थे। इस बात से सभी लोग अनजान थे और उन्होंने कोशिश भी की कि वो आजकल में रहते कहाँ हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला था। खैर, आते हैं वही टॉपिक पे। और लड़का अपने दादाजी को लेकर चलता है। तो थोड़ी ही देर बाद, करीबन 25 मिनट बाद, उस लड़के के जो दादाजी थे जिंदा बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से। ये देखकर वो काफी हैरान, काफी अजीब तरह से बर्ताव में कि यार ये कैसे हो सकता है। और ये जो बात थी सारी उसने सरपंच जी को बताई, जो देवगढ़ के सरपंच जी थे। उनसे मुलाकात की और बताया कि ऐसे ऐसे बात होगी, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ऐसे ही सरपंच जी ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके चलते हम देख सके कि अस्पताल में हो क्या रहा है और पूरा मामला क्या है। ऐसे ही समय बीता, करीबन 1 महीना, 1.25 महीना बीत जाता है। तभी सरपंच जी एक डेड बॉडी को लेकर उस अस्पताल में जाते हैं, और सरपंच जी के साथ उसके 2 दोस्त और थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि पूरा मामला है क्या और असल में बात क्या है। जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, पूरी बात की तहकीकात की जाती है। वो जो बंदा था जिसकी डेड बॉडी लेकर गए थे सरपंच जी, जैसे डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, अभी ये ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही डॉक्टर इलाज करने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद जो सरपंच जी थे और उनके जो दोस्त थे बाहर खिड़की से देखने लगते हैं। खिड़की का जो पर्दा था थोड़ा सा वो हटा देते हैं,
तो जैसे तैसे सब कुछ देखते हैं तो वो हैरान थे, क्योंकि वो देखते हैं कि जो डॉक्टर था वो एक दैत्य का रूप धारण कर लिया था और वो जो बंदा लेटा हुआ था उसका चीर करके यानी यहाँ से काट दिया और उसका दिल निकाल कर खाने लगा था। जैसे ही खाया करीबन 25 से 30 मिनट लगी और वो जो बंदा था वो फिर से जिंदा हो गया। और जो डॉक्टर थे उन्होंने कुछ अजीब सा भेष बनाया और कुछ मंत्र मंत्र पढ़ने लगे, भूत प्रेत ऐसे जैसे तैसे कुछ करके, और वो जो बंदा था जिंदा हो गया। और सरपंच जी यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो सरपंच जी ने सोचा कि भाई इस हॉस्पिटल को कैसे न कैसे करके जलाना पड़ेगा, नहीं तो काफी लोगों की जान खतरे में है और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी के चलते सरपंच जी ने रात के समय अस्पताल में आग लगा दी अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर और किसी को कुछ नहीं बताया। और उसी रात वो जो अस्पताल था बुरी तरह से जल गया और जो डॉक्टर था और जो वो दैत्य था बुरी तरह से जल गया। उस दिन के बाद उस हॉस्पिटल में ऐसी कुछ घटना नहीं हुई। हालांकि वो जगह एक शापित घोषित कर दी गई है, हालांकि कोई भी उस समय ऐसे समय पे नहीं गुजरता, खासकर रात के समय काफ़ी लोगों की वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी एक और खौफनाक कहानी।